पंकज मलिक आपके निशाने पर रहे। कल उनका बयान आपको लेकर सामने आया, आज आपने पूरा लंबा चौड़ा बयान उनको लेकर दिया। मैंने कोई मतलब जो है तो जो मैंने कहा है वो मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा जो उन्होंने कल कहा। देखो, मुझे आपत्ति इस बात की है कि वो मुझे गुंडा कह रहे हैं। गुंडे की क्या परिभाषा होती है? समाजवादी पार्टी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। अनिल कुमार के परिवार पर, रिश्तेदारों तक की बात कर रहा हूँ, 151 का चालान भी नहीं है, 151 का भी। जमीन ने कब जाने की बात करते हैं, जमीन ने कब जा रहे हैं। अरे भाई बता दो कहाँ का जमीन कब जा दी। हमें तो इनके नाम तो सपावड़ों के नाम तो कहीं बार सुनने को मिले हैं, कहीं नोमैक्स में, कहीं 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 उसमें ऐसे ऐसे नाम आते तो रहे। अनिल कुमार को बता 20 साल में हमने कोई जमीन किसी कब्जाई हो? प्रमाण दो इस बात का। एक झगड़े के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं बार बार इस बात को। वो हमारे मामा का और किसी का चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है, 2008 का मसला है, मंत्री में 2024 से बना। आपने कहा है कि मैं दलित समाज से हूँ इसलिए हजम नहीं हो रहा। यही इसलिए तो हजम हो रहा मैं। भाई मुझे टारगेट करें खाली। ऐसे तो मान लो जो है, जैसे मैं मान लो हम लोग जो है राष्ट्रीय लोकदल से एमएलए हुए, जैन जी के आशीर्वाद से मैं कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, और भी विधायक है हमारे, किसी और को टारगेट नहीं करते, सिर्फ मुझे टारगेट करें। वो लगातार कहते हैं धोखा देने की बात वो कहते हैं। ये तो मैंने कहा धोखा दिया? बताओ किस बात धोखा दिया? धोखा तो उनके अभी जो कई एमएलए जो सब उनको कह सकते हैं। भाई मैं तो राष्ट्रीय लोकदल के चिन्ह पे एमएलए बना हूं ना। समाजवादी का कोई सहयोग नहीं रहा। गठबंधन धर्म है वो। जहां जब सपा लोकदल गठबंधन था 2022 में, तो जहां प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे लोकदल के लोगों ने वोट दिया, जहां लोकदल के प्रत्याशी सपा के लोगों ने वोट दिया। गठबंधन धर्म निभा, में क्या दिक्कत है? एक और बड़ी बात आज भी धर्म निभा रहे अपना, लोग मदद कर रहे। एक और बड़ी बात आपने आज कही है कि मेरा टिकट में नाम तक नहीं भेजा था समाजवादी पार्टी। तो सब पता है ना, पता है ना बस इस बात का। उसे कटवाने वाले भी यही हो उस टाइम, क्या पता लग रहा? पीडीए की फुल फॉर्म बता रहे थे आप। पीडीए की फुल फॉर्म तो इन्हें नहीं पता। जब आप पूछो कुछ और बताऊं, जब मेरे भाई बच्चन कुछ और बताऊंगा। सही फुल फॉर्म तो दूसरी है वैसे। क्या है आपके साथ? भाई मुझे लगता है, मुझे तो इनका अपने हित की परिभाषा है। जैसे पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाना ऐसे, तो वही मुझे लगा है, और कुछ नहीं है। कोई पीडीए वीडियो कोई नहीं है। कितने आदमी थे पीडीए के मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मना रहे थे? हाँ, किसी एक के घर में भी मान्यवर काशीराम साहब का फोटो नहीं मिलने का, एक के भी। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर पंकज मलिक घर में भी काशीराम जी का फोटो मिल जाए। अब लग जाए तो बात अलग है, मेरे बात बयान के बाद मिल नहीं सकता। काशीराम जी के भगत हो रहे बहुत बड़े। आपने कहा है कि मैं जवाब तो नहीं देना चाह रहा था, मजबूर किया है। भाई जब मुझे गुंडा बताओगे, मैंने पॉलिटिकल रूप से आप मेरे पे वार करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपकी नीति पर वार करो, आप हमारी नीति पर वार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुंडा बताना ये तो गलत है ना। गुंडा कहीं, गुंडा क्या होता है भाई? आप गुंडा कैसे बता रहे हो? आपने कहा है कि मैं माफिया हूँ क्या? मैं माफिया हूँ मैं? आपने कहा है कि मैं अपने दम पे हूँ, जो भी हूँ वो विरासत की राजनीति कर। मैं कर्मयोगी आदमी हूँ, अपने दम पे ही तो हूँ। विरासत, उन्हें तो विरासत मिली सब चीज, मुझे विरासत थोड़ी मिली। मेरे तो खानदानों को राजनीति ना, मेरा जनपद भी अलग है। उसके बाद ही मुझे जनपद लोगों ने इतना प्यार दे रखा। तो मेरे तो सब परिवार ये क्षेत्र के लोग हैं भाई, इससे मेरे पे एहसान नहीं। मैं तो कर्मयोगी आदमी हूँ। और मैं तो एक विधानसभा में चुनाव लड़ूं, ये तो पुरका ही लड़ना। ये तो जब भी लड़ेंगे दूसरे बदल ले, अगर यहाँ विरोध हो दूसरे बदल ले जाके। किसी एक विधानसभा एमएलए हुएगा? बताओ कब हुए? 3 बार एमएलए होगा, तीनों विधानसभा अलग अलग है। अभी भी दावा ठोक रखा, बुढ़ाने पे इनका दावा, मीरापुर पे इनका दावा, चरतावल पे इनका दावा, शामली पे इनका दावा। कहना जहां तुक्का लगा वहां देख लेंगे। भाई आप क्षेत्र में अगर काम करोगे लोगों के, मैं इसी विधानसभा में लड़ता हूँ, हार जीत यही होनी। मेरा दंगल यही है, मैं दंगल नहीं बदल रहा। मैं तो पुरकाजी में लड़ूंगा। मेरे क्षेत्र के लोग मुझे हराओ चाहे जीताओ, अलग अलग विधानसभा ने भाई। अब मैं पुरकाजी वहां से चढ़तावल लड़ लिया, वहां विरोध होगा, चलो यार अब मीरापुर देख लो। अब देख लेंगे भाई अपना भाई, क्योंकि पूरी पार्टी भाई उनके हाथ में है। टिकट जहाँ चाहूंगा वही तो हो जाएगा।
अब हम तो देख रहे हैं भाई मुस्लिम समाज के लोगों को कितने टिकट कर गए। मुजफ्फरनगर में चर्चा है कि मुजफ्फरनगर में एक भी टिकट मुस्लिम समाज को नहीं देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग बताऊंगा कल सब हिंदू टिकट होंगे। ठीक है भाई, हिंदू को दो लेकिन मुस्लिम को दो, जिनका वोट ले रहे हैं, जिनके वोट पे आप दावा कर रहे हो कि हमारा ये वोट बैंक है, तो इनको हिस्सेदारी कितनी दोगे? हम तो इस बात देख रहे हैं 2027 में। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो पंकज मलिक सपा के एक लौते विधायक है मुजफ्फरनगर से, उनके हर सवाल का जवाब बेबाकी से दे रहे थे। कोई भी बना सकता है, सभी लोगों ने मनाया, हम लोगों ने मना, बीएसपी ने मना, समाजवादी पार्टी के लोगों ने मना, सभी ने मनाया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीडीए दिवस का नाम दे दिया उसको, पीडीए दिवस। और मैं दावे से कह सकता हूं यहां जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, किसी के घर में भी मान्यवर काशीराम की फोटो नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं इस बात, किसी के मेरे मीडिया के साथी ने घर में जाकर देख लें, मेरे कहने के बाद लग जाए तो बात अलग है। इतना ही सम्मान करते हैं काशीराम जी का। जब इनकी सरकार थी 2012 से 17 तक, मान्यवर काशीराम साहब का जो स्मारक बना था उस तत्कालीन सरकार में, बसपा की सरकार में, और जब इनकी सरकार आ गई थी, इनके लोगों ने यह कहा था कि जो डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, काशीराम पार्क है, इन पार्कों को मैरिज होम बना देना चाहिए। ऐसी इनकी स्थिति, ऐसी इनकी मानसिकता है। कल एक मेरे साथी विधायक पंकज मलिक, सम्मान करता हूं उस पूरे परिवार का, हमारे बड़े भी हैं, बहुत कुछ हम सीखते भी हैं, जो अच्छी चीजें सीखते हैं भाई, जो ऐसी हो उन पे छोड़ दे। कल उन्होंने आरोप लगाया कि भाई अनिल कुमार तो गुंडा है। क्या गुंडे वाले कोई गुण है अनिल कुमार में है क्या भाई? है 151 का मुकदमा भी मेरे परिवार पे नहीं है, 151 का भी। 323-24 तो बहुत बड़ी बात है, 151 का मुकदमा भी अनिल कुमार पे नहीं, पूरे परिवार पे। सामने चुनाव में कोई पता नहीं, कर दो, चैलेंज ही है, चैलेंज कर दो आप। ठीक है, जिसे चुनाव लड़ाना आ जाओ भाई, हम देख लेंगे सर। चलो बैठो आप, चैलेंज कर दो आप आज। तो भाई ये स्थिति है, कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए। अरे भाई, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती आप मना रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो कल कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुआ, वो पुरकाजी विधानसभा कार्यक्रम नजर ज्यादा आ रहा था मुझे, पुरकाजी के अलावा कुछ था ही नहीं उसमें। जब भी कोई कार्यक्रम आऊंगा तभी ढूंढ लाऊंगा एक प्रत्याशी लाऊंगा, उसका माड़ा गिर देंगे, ये पुरकाजी का दावेदार, एक लखनऊ माड़ा गिरवा गए, एक यहाँ सपा कार्यालय माड़ा गिरवा गए, आगे प्रत्याशी भी इतने खड़े कर दिए। अरे भाई, मैं तो आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं, सपा के अपने साथियों से, क्या एक दलित समाज का इस जिले में मंत्री बनकर कैबिनेट बर्दाश्त नहीं हो रहा था? क्या एक चमार का जक्कत बर्दाश्त बाहर हो रहा था? मुझे तो ऐसा ही लग गया। पता नहीं समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती है कि हमारी वोट से अनिल कुमार बड़ा है। अरे विधानसभा का इतिहास देखो, कभी समाजवादी पार्टी इस विधानसभा में जीतती है क्या? कभी जीतती है बता दो मुझे, कभी दूसरे नंबर पे नहीं समाजवादी पार्टी। इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीतती, या बीएसपी जीतती है, या बीजेपी जीतती है एक बार, या लोकदल तीसरी बार हम लोग जीतते हैं। फिर भाई गठबंधन था राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का। आप जो बार बार ये कहते हो कि मुस्लिम समाज के अनिल कुमार ने वोट ली, मुस्लिम समाज के कितने लोग बैठे, हाथ उठा के दिखाइए भाई। यहां है एक अनिल कुमार का दरवाजा ये है जहां मुस्लिम समाज के लोग बेहिचक आते हैं मेरे पास, और मैं मदद करता हूं उनकी। पूरे जनपद के लोग मेरे पास आते हैं। और आज ये कहते हैं कि बहुत बड़े मुस्लिम के ठेकेदार बन रहे। देखे ना विधानसभा चुनाव आ रहा, कितने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दोगे भाई? चर्चा तो आप लोगों ने फैला रखी कि सारे टिकट हिंदू समाज को देंगे।
अभी मीरापुर में चुनाव हुआ था, उन्हीं के समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे, उनके पक्ष में कम खिलाफ में जाते थे लोग, उनके पक्ष में कम काम कर रहे थे, खिलाफ में ज्यादा काम कर रहे थे। अरे भाई अपने घर को संभाल लो। और पंकज मलिक जी, आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वहां राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ रहा था। गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है, जो रह रही गलत फहमी 2027 में निकल जाएगी। और जिन 5000 वोटों से आप चुनाव जीतते थे ना, वे दलितों की वोट थी, गलत फहमी में रही उस बात की। वे दलित समाज की वोट थी, 5000 से ज्यादा वोट आपको दलित समाज का मिला था। और आज एक दलित समाज के एक व्यक्ति को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप गुंडा बताओगे, अपनी हिस्ट्री भूल गए सब चीज। अरे भाई हम भी और आप भी जनप्रतिनिधि हैं, एक संवैधानिक भाषा का हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे आज मजबूर किया बोलने पर, और मैंने कभी उनके नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। जो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं, मैं हमेशा नीतियों पर बोलता हूं, समाजवादी पार्टी की नीतियों पर बोलता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर भी कटाक्ष करता हूं, और अपनी नीतियों को मैं मजबूती से जनता के बीच रखता हूं। मैंने हमेशा नीतियों का विरोध किया है। मेरे घर आकर देखो आप, मैं बहुजन समाज पार्टी से एमएलए रहा 10 साल। मेरी बैठक में आज भी बहन कुमारी मायावती जी का फोटो लगा हुआ है। आपने तो कितनी पार्टी बदल दी होगी, पुराने नेताओं का फोटो नहीं मिलने का इनके यहां किसी के भी। मैं 2 साल समाजवादी पार्टी में रहा हूं, मेरे यहां अखिलेश जी का फोटो है। मेरे पत्रकार साथी जानते हैं इस बात को, मेरी बैठक में अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ, आज भी मेरा और अखिलेश जी का फोटो। मैं नेताओं का सम्मान करता हूं, लेकिन नीतियों पे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। जो आज आप पीडीए की परिभाषा ही नहीं पता क्या है। 50 तो आपने परिभाषा निकाल रखी पीडीए की। अरे भाई पीडीए की परिभाषा क्या है, आप कम से कम ये तो स्पष्ट करो। एक पत्रकार साथी ने पूछ लिया तो उसे कुछ और बताने लगे, दूसरे ने पूछा दूसरा तो कुछ और बता दिया। तो ऐसे नहीं चलेगा, ये जनता है, सब समझती है। कितने लोग थे पीडीए के वहां कल समाजवादी पार्टी में? पुरकाजी विधानसभा पूरी उमड़ गई। पुरकाजी विधानसभा पूरी उमड़े भाई, पुरकाजी विधानसभा का जन्म इतिहास मना रहे हैं या मानवर काशीराम साहब की जयंती का मना रहे हैं? आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मान रहे हैं आजकल, ये बहुत। और 2017 से पहले जो इनका ऑफिशियल पोस्टर होता था ना, जो इनका आधिकारिक पोस्टर होता था समाजवादी पार्टी का, उस पर डॉक्टर अंबेडकर का कोई फोटो भी नहीं होता था। कोई फोटो भी, डॉक्टर अंबेडकर का फोटो तक नहीं होता था। मान्यवर काशीराम को छोड़ दो, आज डॉक्टर अंबेडकर की जरूरत पड़ रही, आज मान्यवर काशीराम साहब की जरूरत पड़ रही। तो ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? आपने इनके लिए किया क्या? जब सरकार रही, आज आप ये भी कहते हो कि हम तो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण को बचा रहे हैं। अरे भाई आरक्षण और संविधान तो खत्म करने का काम ही आपने किया अपनी सरकार में। रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल था, आपने दलित समाज के एमपी से फड़वा दिया था। वो एमपी कहीं कहीं छोड़ रहा, आज उसे समाज में नहीं पूछता बेचारा कोई, उसी फड़वा दिया वो। तत्कालीन सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 10 जिले बने थे जो महापुरुषों का नाम पर रखे गए थे। 2012 में जब इनकी सरकार आई, सबसे पहले वो जिले खत्म करे, एज इट इज। फिर आगे शामली बना था हमारे यहाँ, प्रबुद्ध नगर के नाम से बड़ा, फिर शामली कर दिया था उन महापुरुषों को सम्मान देने के लिए। सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज बना था मान्यवर काशीराम साहब के नाम, उसका नाम बदल दिया।
क्यों बदला था भाई? जिनके नाम रखा हमें कोई ऐतराज नहीं उससे, उनके नाम पे आप दूसरा मेडिकल कॉलेज बनाते या कुछ और संस्था खड़ी कर देते। अगर आप इंदिरा मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करने वाले तो क्यों बदला था नाम? तो ये सब चीज लोग जानते हैं। दलित समाज का कोई व्यक्ति आपको वोट देने वाला नहीं है। लग गया कुछ तुक्का 2024 में हमारे पास, उम्मीद तो नहीं थी। और हम तो कर्मयोगी आदमी है भाई पंकज जी, हमने तो जमीन पर उतरकर संघर्ष करके सब कुछ पैदा किया है। मैं विरासत की नहीं खा रहा, विरासत की नहीं खा रहा भाई, मैं अपनी मेहनत की खा रहा हूं, अपनी मेहनत की। मैं कर्मयोगी आदमी हूं। अभी तो विरासत का आशीर्वाद है भाई, एमपी साहब का आशीर्वाद मिल रहा पूरा। मैं तो दुआ करूंगा लंबे समय तक मिलता रहे आपको। लेकिन अनिल कुमार तो भाई अकेला डटा रहे क्षेत्र में भी। मेरा तो कोई परिवार में भी ऐसा नहीं जो मेरे पीछे क्षेत्र में खड़ा जाए, मुझे ही करना पड़े सारा काम। ये सारा परिवार आप मेरा ही है, ये बात सही है, तो पूरा परिवार मेरा है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिला अध्यक्ष जी मेरा कोई वो नहीं है कि मैं कटाक्ष करूं उस पर। वो लगातार वो भी बताओ भाई, समाजवादी पार्टी ने बना दिया। अरे भाई जब गठबंधन था, जहां सपा के प्रत्याशी थे वहां लोकदल ने समर्थन करा, जहां लोकदल के प्रत्याशी थे वहां सपा के लोगों ने समर्थन करा। और क्या मुस्लिम समाज आपकी विपत्ति है का? अनिल कुमार को मुस्लिम समाज 2007 से वोट दे रहा, और अनिल कुमार के मुस्लिम समाज को आप काट कर दिखा दो, अगर इनका हिम्मत हो काट कर दिखा दो, एक आदमी नहीं टूट सकता मेरा। और भाई गठबंधन धर्म होता है, वो गठबंधन धर्म निभाना पड़ता है। और मैंने कोई धोखा नहीं दिया किसी को। मैं समाजवादी पार्टी में गया था, समाजवादी पार्टी टिकट दे देती मुझे, क्यों दिया टिकट भाई? आप लोगों ने तो मेरा नाम भी नहीं भेजा था, 2 नाम आ गए थे वहां से। ये तो एहसान है चौधरी साहब का, उन्होंने मुझे टिकट दिया। आज मैं एमएलए लोकदल से बना हूं भाई, समाजवादी से नहीं बना। जो सम्मान मुझे दिया है लोकदल ने दिया है, राष्ट्रीय लोकदल ने। एहसान जैन चौधरी का है, सहयोग उनका है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन उस सहयोग को मैं लगातार क्षेत्र में उतार रहा हूं। उनके जिला अध्यक्ष कह रहे कोई क्या काम किया? अरे भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों का मेरे यहां सम्मान होता है। सबसे विशेष बात यह है, आदमी काम की बात बाद में करता है, सम्मान की बात सबसे पहले करता है। और मेरे यहां सम्मान होता है, मैं सम्मान करता हूं हर धर्म हर जाति का। मेरे मुंह से, मेरे मुख से कभी कोई गलत बयानगी किसी के भी खिलाफ नहीं निकलती, किसी धर्म जाति का। मैं सबका बराबर सम्मान करता हूं, हिंदू का, मुस्लिम का, सबका। ऐसे ही नहीं, राजनीति में आया हूं तो पैसा कमाने के लिए नहीं आया, लेकिन अच्छा खाता हूं, अच्छा रहता हूं, अच्छा पहनता हूं, इससे जलन होती है भाई आपको। मैं आपकी सुनता नहीं, आपकी दबावट में नहीं बैठता, आपके पैंडों में नहीं बैठता, यहां दिक्कत है आपको। सही बात सुनूंगा, सही बात मानूंगा, सही बात कहूंगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। ना किसी के दबावट में राजनीति करता, और ईमानदारी और निष्ठा से काम करता हूं। जिसके साथ रहता हूं तो ईमानदारी से रहता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल में हूं, राष्ट्रीय लोकदल का प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए जी जान से जुटा हुआ हूं। वो मेरे नेता का निर्णय है, वो किसके साथ गठबंधन में रहे। पार्टी हित उनको देखना है, हमें अपने नेता के साथ रहना है। और समय समय पर करके दिखाया है, समय समय पर दिखाया है।
आप लोगों की तरह नहीं भाई। तो ये सब चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। सरवट से लेकर सरवट फाटक से लेकर रुड़की चुंगी तक का क्या हसर था, ये तनवीर भाई को तो पता है क्या हसर था उस सड़क का। मुस्लिम समाज का 100% एरिया है वो, 95% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं दोनों तरफ। एक तरफ शहर विधानसभा है और एक तरफ पुरकाजी विधानसभा है। किसने बनवाई भाई वह? मंत्री बनने के बाद अनिल कुमार ने स्वीकृत कराई हुआ। और टोटल मुस्लिम समाज का एरिया है वो। ये जो कह रहे हैं हम मुस्लिम समाज में कुछ नहीं कर रहे, अरे भाई उन्होंने हमारा सहयोग किया और आगे भी करेंगे। और आगे वो कम करो ज्यादा करो लेकिन काम पूरा करेंगे बिल्कुल का। वो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। अनिल कुमार ने कभी इस भेदभाव में विधानसभा को नहीं बांटा कि मुझे तो इन लोगों ने ज्यादा वोट दी मैं इनके लिए ज्यादा काम करूंगा। मैं उनका भी करूंगा क्योंकि बनने के बाद पूरी विधानसभा का हूं, मैं सबके लिए काम करता हूं। मेरे दरवाजे पर सब लोग आते हैं और एक अतिथि के रूप में उनका सम्मान करने की कोशिश करता हूं, उनका काम करने की कोशिश करता हूं। तो भाई सब बातें समझनी चाहिए यार। अनिल कोई पीछे बढ़ रहे और कुछ है देख ही नहीं रहा है? हाँ? अरे बर्दाश्त नहीं हो रहा प्रधान जी ने, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है बात कि भाई दलित समाज का लड़का यार दलित समाज का हाथ कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। भाई थारा क्या है इसमें है? भाई आपका क्या सहयोग है? कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे जयंत चौधरी ने, धोखा देने की बात करें। अरे धोखे का इतिहास तो यार आप लोगों का है, अनिल कुमार का धोखे का इतिहास नहीं है। पुरकाजी विधानसभा की जनता ने सिर पर बैठा रखा है विधायक जी आपको। पंकज में आप रामू को रखा है और हम आपके साथ हैं। और मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, सपा का जो सबसे मजबूत कैंडिडेट हो माननीय मंत्री के सामने उसे उतार दो। अरे धरती में मिलाकर भेज दो, मेरा नाम ओम सिंह दूसरा कर दो। तो भाई ज्यादा बात मैं कहना नहीं चाहता। सम्मान लेने देने की चीज है, शिष्टाचार पक्ष विपक्ष में बना रहना चाहिए, उस शिष्टाचार को बढ़ा कर रखना चाहिए। मैं कोई इस बात का जवाब देने के लिए मुझे आज मजबूर करा। तो ये बातें समझनी चाहिए। मैं तो भाई मेरे लिए तो मेरे अपने घर परिवार के लोग क्षेत्र के लोग हैं, इनकी वजह से हूं जो कुछ हूं। इतना ही जिम्मेदारी दे रहे निभाओ। 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूं, 24 घंटे। तो मैं ज्यादा ना कहते हो भाई। और भाई मेरे मीडिया के बंधु इनके घर में काशीराम जी का फोटो जरूर देख लियो जाके। हो सके आज सारे सब फोटो आज खरीद रहे होंगे जहां तेरी वीडियो वायरल हुई है। और इन्होंने फोटो वो खरीदना चालू कर देगा। आज एक फोटो मिलेगा जरूर, कम से कम जो है काशीराम जी का झूठो सच्चो कुछ ना कुछ तो सम्मान करेंगे, झूठो ही सही। आज कम से कम फोटो तो जाए घर में देख लो। आप वहां प्रेमपुरी में अगर बैठा का फोटो मिल जाए काशीराम जी का, आप देख लो जाके, कम से कम फोटो लग जाएगा आज। और भी कुछ नहीं, आज फोटो जरूर लगा, फर्जी सम्मान नहीं होगा। तो भाई मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग हैं उपस्थित मंच पर, हमारे तमाम सभी साथी बैठे, जिम्मेदार मेरे समक्ष बैठे और समस्या सुनने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया था। तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं आप लोगों को। बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी हुआ है और लगातार मेरा मकसद तो ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो। ये अनवरत प्रक्रिया, एक समस्या का समाधान और दूसरी स्टार्ट हो जाए, लेकिन सभी समस्याओं का समय समय अनुसार समाधान होता रहना चाहिए। मेरा सिर्फ मकसद यही है। और मैं पुनः आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, जितने भी हमारे तहसील स्तर के अधिकारी आए सभी का आभार व्यक्त करता हूं।